स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। ध्यान दें आप लोग, पिछले क्लास बताया गया था रासायनिक बलगति चैप्टर डिस्कस किया गया था। चैप्टर कल कंप्लीट हो गया था। अगला चैप्टर है अधिशोषण तथा उत्प्रेरण। कंबाइंड है चैप्टर, लेकिन किताबों में दिया अलग अलग, ठीक है। तो पहला अगला चैप्टर दिया गया अधिशोषण। अधिशोषण में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। जैसे ये कोई पदार्थ है, ठोस पदार्थ की सतह के द्वारा किसी पदार्थ के अणुओं का जुड़ना कहलाता है अधिशोषण। ध्यान दीजिए, समझिए पहले। वह प्रक्रम जिसमें किसी पदार्थ के अणु किसी अन्य पदार्थ की सतह से जुड़ जाते हैं उसे कहते हैं अधिशोषण। ठीक है। जब अधिशोषण की प्रक्रिया पदार्थ के अंतःभाग से होती है तो उसे कहते हैं अवशोषण, और जब सतह से उसे कहते हैं अधिशोषण। ठीक। अब इसमें जिस पदार्थ के अणु सतह से जुड़ते हैं उसे अधिशोष्य पदार्थ कहते हैं, तथा जिसकी सतह में जुड़ते हैं उसे अधिशोषक कहा जाता है। अधिशोषक तथा अधिशोष्य के मध्य विभिन्न प्रकार के रासायनिक बंध उपस्थित होते हैं। इन रासायनिक बंधों के आधार पर यह जस्टिफाई किया गया है कि यह भौतिक अधिशोषण है अथवा रासायनिक अधिशोषण है। ठीक। पहले परिभाषा लिखिए। वह प्रक्रम जिसमें किसी पदार्थ के अणु किसी अन्य पदार्थ की सतह पर जुड़ जाते हैं उससे अधिशोषण करते हैं। ठीक है। जिस पदार्थ में रखिएगा, जिस पदार्थ के अणु सतह से जुड़ते हैं उसे अधिशोष्य तथा जिसकी सतह से जुड़ते हैं उसे अधिशोषक कहा जाता है। ठीक। बात समझिएगा। वह प्रक्रम जिसमें किसी पदार्थ के अणु किसी अन्य पदार्थ की सतह से जुड़ जाते हैं वह उसे क्या कहते हैं? अधिशोषण करते हैं। ठीक है। जिस पदार्थ के अणु सतह से जुड़ते हैं उसे अधिशोष्य तथा जिसकी सतह से जुड़ते हैं उसे अधिशोषक कहा जाता है। बात समझ आइए। जैसे, ध्यान रखिएगा, जैसे कि हम लोग देखा होगा, जैसे सूखी लकड़ी का जल में फूलना। अगर सूखी लकड़ी को हम जल में डाल देते हैं क्या हो जाएगा? अधिशोषण प्रक्रिया के कारण वो फूल जाती है। चने के बीज, सूखे चने के बीज को जल में भिगो देते हैं, अधिशोषण के कारण क्या होता है? फूल जाता है। ठीक। अब आगे देखिएगा, इसके विपरीत कंटिन्यू। इसके विपरीत जब पदार्थ के अणु अधिशोषक के अंतःभाग में पहुंच जाते हैं तो उसे अवशोषण कहा जाता है। ठीक।
बात समझिएगा। माने अगर किसी पदार्थ की सतह से जल का या किसी पदार्थ का जुड़ाव होता है तो उसे कहते हैं अधिशोषण, और जब उसके अंतर्भाग होता है प्रक्रिया करते हैं अवशोषण। ठीक है, माने अधिशोषण अवशोषण अंतर क्या है? यह प्रक्रिया मान लीजिए अर्थात अधिशोषण पदार्थ की सतह से होता है, अर्थात अधिशोषण पदार्थ की सतह से होता है, जबकि अवशोषण अंतःभाग से होता है, अंतःभाग से होता है। ये हो गया अबाउट टू एडजॉर्प्शन। अधिशोषण के बारे में परिभाषा हो गई, वह प्रक्रम जिसमें किसी पदार्थ के अणु किसी अन्य पदार्थ की सतह से जुड़ जाते हैं उसे अधिशोषण कहा जाता है। जब यह प्रक्रिया पदार्थ के अंतःभाग से होती है तो उसे नाम देते हैं अवशोषण। माने अधिशोषण क्या होता है? पदार्थ की सतह से होता है, जबकि अवशोषण पदार्थ के अंतःभाग से होता है। ठीक है, अब अगला डालिए अधिशोषण के प्रकार। सामान्यतः अधिशोषण दो प्रकार का होता है, पहला है भौतिक अधिशोषण, दूसरा है रासायनिक। अगले डालिएगा अधिशोषण के प्रकार। सामान्यतः अधिशोषण दो प्रकार का होता है, पहला है भौतिक अधिशोषण और दूसरा बताया गया है रासायनिक अधिशोषण। नाम से इंडिकेट है, इसमें क्या होगा? भौतिक अधिशोषण में अधिशोष तथा अधिशोषक के मध्य क्या होता है? वांडर वाल कार्य करता है। यह एक ऊष्माक्षेपीय क्रिया होती है, इसकी एंथैल्पी 20 से 40 एंगस्ट्रॉम मध्य होती है। ठीक, रासायनिक अधिशोषण में अधिशोष तथा अधिशोषक के मध्य रासायनिक बंध का निर्माण होता है। यह भी एक ऊष्माक्षेपीय क्रिया होती है, इसकी एंथैल्पी 200 जूल होती है। ठीक, पहला डाल लीजिएगा भौतिक अधिशोषण। नेक्स्ट हेडिंग है भौतिक अधिशोषण। जब या ऐसा लिखेंगे, इसमें अधिशोष तथा अधिशोषक के मध्य वांडर वाल बल कार्य करता है। ठीक, इसकी एंथैल्पी में कुल ऊर्जा, इसकी एंथैल्पी 40 जूल होती है। ठीक, यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपीय क्रिया का मतलब होता है जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ऊष्माक्षेपी में इसमें ऊष्मा निकलेगी, ऊष्मा शोषी में ऊष्मा का अवशोषण होता है। अगले हम डालिएगा रासायनिक अधिशोषण। क्या होता है? इसमें अधिशोष तथा अधिशोषक के मध्य रासायनिक बंध में बताया गया 3 प्रकार होते हैं, वैद्युत संयोजक बंध, सहसंयोजक बंध, उपसंयोजक बंध। सामान्यतः क्या होगा?
सहसंयोजक बंधन का रासायनिक बंधन पाया जाता है। इसमें अधिशोष तथा अधिशोषक के मध्य रासायनिक बंधन पाया जाता है। ठीक, इसकी एंथैल्पी 200 जूल होती है। यह भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या क्रिया होती है। बात समझिएगा। अब रासायनिक अवशोषण तथा भौतिक अवशोषण में अंतर कैसे क्रिएट करते हैं। यदि किसी सिस्टम या निकाय की एंथैल्पी -25 एंगस्ट्रॉम से अधिक ऋणात्मक होती है तो भौतिक हो जाएगा, और -40 से अधिक होगा तो रासायनिक होता है। यहाँ लिखिए एक लाइन और इसके जस्ट बाद, एंथैल्पी ऊर्जा या ऊष्मा कर सकते हैं, दोनों एक ही मतलब होता है। भौतिक एवं रासायनिक अधिशोषण में अंतर। कैसे अंतर क्रिएट डिफरेंशिएट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब एंथैल्पी या ऐसे करें, जब किसी निकाय की एंथैल्पी -20 जूल या -25 जूल से अधिक ऋणात्मक होती है तो उसे भौतिक अधिशोषण कहा जाता है। तो उसे भौतिक अधिशोषण कहते हैं। परंतु जब एंथैल्पी -40 जूल से अधिक ऋणात्मक होती है तो उसे रासायनिक अधिशोषण कहा जाता है। ठीक, ये दोनों में क्या हो गया, अंतर हो गया। माने भौतिक अधिशोषण क्या होता है, जब अधिशोष तथा अधिशोषक के मध्य वान डेर वाल्स बल कार्य करता है। माने जब अधिशोष के अणु अधिशोषक की सतह से वान डेर वाल्स बल के द्वारा जुड़े होते हैं तो उसे कहते हैं भौतिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण की एंथैल्पी 40 एंगस्ट्रॉम या 40 जूल होती है। यह एक क्या है, ऊष्माक्षेपीय क्रिया होती है। रासायनिक अधिशोषण में अधिशोष के अणु अधिशोषक की सतह से रासायनिक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। इसकी एंथैल्पी 200 जूल होता है। यह भी क्या है, एक ऊष्माक्षेपी क्रिया होती है। अब मानिए कोई निकाय दिया जाता है और आपसे डिफरेंशिएशन के लिए बोला जाता है कि यह भौतिक अधिशोषण है अथवा रासायनिक। कैसे करते हैं देखते हैं। जब किसी निकाय की एंथैल्पी -20 जूल या -25 जूल से अधिक ऋणात्मक होती है उसे नाम देते हैं भौतिक अधिशोषण। जब एंथैल्पी का मान -40 से अधिक ऋणात्मक होता है तब उसे माना जाता है रासायनिक अधिशोषण। ये टॉपिक आपका पूरा होता है। इसके जस्ट बाद आता है उत्प्रेरक। ठीक, उत्प्रेरक और प्रेरक दो होते हैं। अगला है डालिएगा अधिशोषण की जस्ट बाद आता है उत्प्रेरक। इसके जस्ट बाद लिखेगा अधिशोषण के बाद अगला टॉपिक उत्प्रेरक, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक।